हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 45। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको ट्राई करिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है देयर आर 21 एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ डिवीजन। ठीक है, आउट ऑफ whom 10 are special skilled employees, fine, and the remaining are regular skilled employees. Okay, so उसने हमसे ये बोला कि 21 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो कि एक डिवीज़न में काम कर रहे हैं, जिसमें से 10 क्या हैं, वो आपके पास स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं और बाकी के बचे हुए आपके पास क्या हैं, वो रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक, उसके बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 months द डिवीज़न हैज़ टू कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ। ठीक है, अगले 5 मंथ में इस डिवीज़न को, ये जो 21 लोग हैं ना, इनको 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हर एक मंथ में। और आउट ऑफ द 25 प्रोजेक्ट्स, और इन 25 प्रोजेक्ट्स में 5 प्रोजेक्ट्स क्या है, वो चैलेंजिंग है, और बाकी के जो बचे हुए 20 वो क्या है, वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके बाद ईच ऑफ द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट मंथ्स, और हर एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना है डिफरेंट मंथ्स में। और एवरी मंथ 5 टीम्स T1, T2, T3, T4 एंड T5 वर्क ऑन 1 प्रोजेक्ट ईच। ठीक है, उसके बाद T1, T2, T3, T4 एंड T5 आर अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो अभी तक इन्होंने क्या बताया हमें, पहले हम उसको समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला कि एक डिवीज़न में 21 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, क्या है, 21 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 10 आपके पास क्या है, स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और बाकी के बचे हुए जो 11 हैं, वो आपके पास रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और उसने क्या बोला कि इन सब को, मतलब क्या, 21 एम्प्लॉयज़ को हर एक मंथ में 5 प्रोजेक्ट खत्म करना है। मतलब टोटल आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, 5 × 5 मतलब 25। अब इन 25 में से भी उसने क्या बोला है कि 5 प्रोजेक्ट जो है आपके पास वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और जो बाकी के बचे हुए 20 हैं वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और इन सब प्रोजेक्ट्स को, ये जो ख़त्म करना है इनको, वो 5 टीम्स में करना है। मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो 5 टीम में डिवाइड हो गए, T1, T2, T3, T4 और T5। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि ये जितने भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हर एक मंथ एक एक टीम करेगी। पहले मंथ T1 टीम करेगी, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को, और जो सेकेंड मंथ है T2 टीम करेगी। मतलब क्या, हर एक मंथ एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी ना आपको। उसके बाद उसने हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है, क्या, कि द टीम असाइन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज़ 1 मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट। अच्छा, और उसने क्या बोला कि वो टीम जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें एक एम्प्लॉय ज़्यादा होगा किससे, बाकी टीमों से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और समझा देता हूँ। आपके पास टोटल एम्प्लॉयज़ कितने, 21 है। उसने हमसे क्या बोला कि वो टीम जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके पास एक एम्प्लॉय ज़्यादा होगा बाकियों से। आपके पास क्या, 21 एम्प्लॉयज़ हैं। हम जानते हैं फर्स्ट मंथ में T1 को क्या दिया जाएगा, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और बाकियों को स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, बाकियों के पास T1 से एम्प्लॉय एक कम होगा। ठीक है, आपके पास 21 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपको डिवाइड करना है 5 में, और उसमें एक, मतलब T1 के पास एक ज़्यादा रखना है, तो कितने कितने होंगे आपके पास, इसके पास होंगे 5 टोटल, इसके पास 4, 4, 4 और 4, यही तो होंगे ना। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल गई क्या, कि जिस किसी भी टीम के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा उसके पास 5 एम्प्लॉयज़ होंगे, और बाकी के में 4 एम्प्लॉयज़ होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ T2 के पास आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, 5 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे टोटल। ठीक है, टोटल मतलब जिसमें आपके पास ऐसी स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी होंगे और रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी होंगे, उसको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा, T2 इसके पास 5 आ जाएंगे, बाकी इन सब के पास 4 रहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई ना, क्लियर है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि इन द फर्स्ट मंथ में क्या है, T1 हैज़ 1 मोर SE देन T2, ठीक है। T2 हैज़ 1 मोर SE देन T3, T3 हैज़ 1 मोर SE देन T4 एंड T4 हैज़ 1 मोर SE देन T5, ठीक है। उससे हमसे क्या बोला कि फर्स्ट मंथ में T1 के पास क्या है, T2 से एक ज़्यादा है, ठीक है। T2 के पास क्या है, T3 से एक ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली T3 के पास क्या है, T4 से एक ज़्यादा है, T4 के पास क्या है, T5 से एक ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये अगर आपके पास x है तो ये कितना होगा, x+1, x+2, x+3, x+4, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा 5x प्लस कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू टोटल आपके पास कितने हैं, SE 10 है ना, तो ये बराबर किसके होगी, 10 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास T5 के पास जो SE एम्प्लॉयज होंगे वो कितने होंगे, 0। T4 के पास कितने होंगे, वो होंगे 1। T3 के पास कितने होंगे, 2। T2 के पास कितने होंगे, 3। T4 के पास कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर ही समझ में आया ना। अच्छा, इसको और थोड़ा सा ढंग से समझाता हूँ। देखिए अब इसको प्रॉपरली बनाता हूँ। देखिए फर्स्ट मंथ में क्या है, आपके पास T1, T2, T3, T4 एंड T5, ठीक है। अभी हमने देखा हमारे पास जो SE आए, ठीक है, वो कितने हैं आपके पास, T5 में 0 थे, T4 में 1 थे, T3 में 2 थे, T2 में 3 थे और T4 में कितने थे आपके पास, 4 थे, ठीक है। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपको यहाँ पर फर्स्ट मंथ में T1 को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। और हमने क्या चीज़ देखी थी, जिस किसी को भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलता है उसके पास टोटल एम्प्लॉयज़ कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, किस में, T1 में, वो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक। और अगर मैं बात करूँ T2 में कितने होंगे, यहाँ पर ये होंगे आपके पास 1। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए टोटल ये कितने हो गए आपके पास, 5 हो गए ना एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। उसने हमसे क्या बोला था, जिस किसी भी टीम को क्या मिलता है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलता है, उसके पास बाकियों से कितने हैं, एक ज़्यादा है। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 5 है। अब यहाँ पर भी कितने होंगे, 4 होंगे, इसलिए यहाँ पर 2, ये देख लीजिए कितने हो गए, 4 हो गए। इससे क्या हो गया, एक कम हो गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4। देख लीजिए सबके पास आपके पास एम्प्लॉयज़ हो गए ना, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला है उसके पास बाकियों से एक एक ज़्यादा है, ठीक है। ये बात होगी किसकी, फर्स्ट मंथ की। अब सेकंड मंथ के लिए उसने हमें कुछ कंडीशंस और दी हैं, उनको देख लीजिए। देखिए उसने क्या बोला कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ टीम चेंजेस एज फॉलोज। अच्छा, जो टीम की कंपोजिशन है वो चेंज होती है किस तरीके से, उसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन क्या बताई उसने कि द टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, ओके, वो टीम जिसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, गेट्स 2 SE, उसको 2 स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, किससे, उस टीम से जिसके पास ऑलरेडी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था प्रीवियस मंथ में। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं सेकंड मंथ की, ठीक है, तो सेकंड मंथ में क्या होगा, ये है आपके पास T1, ये आपके पास T2, ठीक है। उस टाइम से क्या बोला कि आपके पास जो नेक्स्ट मंथ है, मतलब जिस किसी को भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा। अब देखिए पहले मंथ में तो इसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिल रहा था, अब यहाँ पर सेकंड मंथ में किसको मिलना था, आपके पास T2 को मिलेगा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसने हमसे क्या बोला कि जिस किसी को भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा वो क्या करेगा, वो 2 SE ले लेगा, किससे, उस टीम से जिसके पास पहले क्या था, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। मतलब क्या, अब वो यहाँ से पहले हमारे पास T1 टीम के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है ना, तो इसके पास जितने SE एम्प्लॉयज़ हैं उससे वो 2 ले लेगा। मतलब अब T2 के पास कितने होंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 3 थे, अब कितने हो जाएंगे, इसके पास 5 हो जाएंगे, ठीक है। और T1 के पास कितने हो जाएंगे, 4 थे, उसके पास 2 चले गए तो
2 बचेंगे अब। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद उसने क्या बोला कि इन एक्सचेंज 1 RE इज शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टीम टू द लेटर टीम। और एक्सचेंज में क्या होता है, एक रेगुलर एम्प्लॉय आपका कहाँ से शिफ्ट हो जाता है, T2 टीम से T1 टीम में शिफ्ट हो जाता है। तो T2 टीम में अभी आपके पास कितना है, 1 है ना, तो यहाँ से एक शिफ्ट हो जाएगा T1 में। मतलब आपके पास T1 में आप कितने हो जाएंगे, रेगुलर एम्प्लॉयज़ 2 हो जाएंगे, और इसमें अभी के लिए 0 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको क्लियर हुआ। अब आगे उसने हमसे क्या बोला कि आफ्टर द अबव एक्सचेंज, इस एक्सचेंज के बाद उसने हमसे बोला कि अगर T1 के पास हैज़ एनी ऐसी, ठीक, अभी आगे इसको लिख लेता हूँ। देखिए आपके पास T3, T4, T5, ठीक है। अभी हम देखें तो आपके पास यहाँ पर कितने, 2 हैं, 2 ये 1 3 0 एंड 4। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला कि अगर T1 के पास कोई ऐसी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और T5 के पास कुछ RE एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मैं देखूँ T1 के पास कुछ ऐसी एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, और T5 के पास कुछ RE एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, तो क्या होगा, एक ऐसी एम्प्लॉय शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, T1 से T5 में। मतलब क्या, अब अगर मैं शिफ्टिंग करूँगा तो यहाँ से एक आपके पास ऐसी एम्प्लॉय यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब इसके पास कितना बचेगा, 1, इसके पास कितना बचेगा, 1, ठीक है। और एक RE शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, T5 से T1। एक RE शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ। मतलब क्या, इसके पास RE कितने हो जाएंगे, 3, इसके पास RE कितने रह जाएंगे, 3। ठीक है, और आगे उसने बोला ऑल्सो इफ T2 हैज़ एनी SE, और अगर T2 के पास कोई भी SE है और T4 के पास कोई भी RE है, T4 के पास कोई भी RE है, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो यहाँ से यहाँ एक शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक RE शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या, अब इसके पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, इसके पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, इसके पास कितने बचेंगे, 1, इसके पास कितने बचेंगे, 2, बाकी इसके पास 2 और 2 ही रहेंगे। ठीक है, और कुछ इसने यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं दी है। उसके बाद यहाँ और उसने क्या बोला कि ईच स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हैज़ अ टोटल ऑफ 100 क्रेडिट पॉइंट्स, ओके, वाइल ईच चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज़ अ 200 क्रेडिट पॉइंट्स। ठीक है, उसने हमसे बोला कि हर एक स्टैंडर्ड पॉइंट जो है उसका 100 क्रेडिट पॉइंट मिलता है, और हर एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो है उसका 200 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। और जो क्रेडिट पॉइंट है वो इक्वली शेयर होते हैं किसमें, जितने भी एम्प्लॉयज़ उसमें काम करेंगे उसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट मंथ में, ये आपके पास क्या था, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ना। ठीक है, तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के लिए इनको टोटल क्रेडिट कितना मिला, 200 रुपीज़। फाइन, अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके टोटल एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे थे, 5 कर रहे थे। ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय को कितना कितना मिला होगा, 40 रुपीज़ मिला होगा। ठीक है, ये कौन सा आपके पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है। इस स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में इनको टोटल कितना क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितने, 4 हैं, तो सबको कितना कितना डिवाइड होगा, 25 डिवाइड होगा। ठीक है, इतनी चीज़ उसने हमें और बताई है। तो अभी तक अगर हम देखें आपके पास क्या चीज़ लिख गई, फर्स्ट मंथ में आपने देख लिया आपके पास ये बन रहा है। ठीक है, सेकेंड मंथ में आपके पास ये बन रहा है। अब हम जल्दी से इसके बाद वाले लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सारी कंडीशंस पता चल गई ना। अब हम क्या कर लेते हैं, थर्ड मंथ का, फोर्थ मंथ का और फिफ्थ मंथ का और लिख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करूँगा, फिर जल्दी जल्दी करूँगा आपको समझाते हुए। देखिए, ओके, अब देखिए आपके पास ये सेकेंड मंथ तक हमारे पास हो गया था। यहाँ पर आपके पास क्या था, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। अब थर्ड मंथ में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर T3 को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर T3 को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा तो हमारे पास वही कंडीशन, अगर हम ए वाली कंडीशन को लगाते हैं, इन दैट केस आपके पास जिस किसी भी टीम के पास पहले चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था उससे 2 ऐसी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, और इन एक्सचेंज एक RE यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें 1 3 2 2 1 3, अभी ये फाइनल चेंज नहीं होगा, हम जानते हैं क्या, आपको भी सेकंड वाली कंडीशन भी लगानी है। ठीक है, उसको मैं ग्रीन पेन से बनाता हूँ। देखिए उसने क्या बोला था कि अगर T1 के पास क्या है, कोई भी एक ऐसी है, ठीक है, एनी ऐसी है, और T5 के पास अगर कोई भी एक
आ रही है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मतलब अब इसके पास कितने, ये 0 रह जाएंगे, ये आपके पास 2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये आपके पास 2 रह जाएंगे, ये आपके पास 4 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऐसी है और यहाँ पर आपके पास कोई आ रही है, तो यहाँ से यहाँ एक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक शिफ्ट हो जाएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पास देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपके पास 4 और ये आपके पास 1 रहेगा। तो फाइनली जो इसमें अरेंजमेंट बनेगी थर्ड में वो ये बनेगी, क्या, 0 1 4 3 2 और 2 3 1 1 2, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ, अब इसके आगे, अब देखिए यहाँ पर इसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला था, अब 4th मंथ में किसको मिलेगा, T4 को मिलेगा। अगर T4 को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, T3 से 2 आपके पास ऐसी एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसमें, T4 में, मतलब अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, इसके पास कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और इन एक्सचेंज यहाँ से एक ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, आपके पास T3 में, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो फिर इसको अगर मैं लिखता हूँ तो 0 1 2 यहाँ पर, 4 3 और 2 यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फिर से वही चीज़, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ऐसी होता और यहाँ पर आपके पास कोई भी आ रही होता, इन दैट केस वो एक्सचेंज होते, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास कोई भी ऐसी नहीं है ना, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इनमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड वो क्या बोल रहा था कि अगर आपके पास T2, ठीक है, इसके पास कोई भी ऐसी एम्प्लॉयज़ है और T4 के पास अगर कोई भी आ रही एम्प्लॉय है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक्सचेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर भी आपके पास आ रही कोई नहीं है, तो ये भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो आपके पास 4 मंथ में यही चेंजेस रहेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। क्यों यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हुई, क्योंकि उसने हमसे बोला था इफ़ T1 हैज़ एनी SE एंड T5 हैज़ एनी RE, इन दैट केस एक शिफ्ट होता था, ठीक है। अच्छा चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5th मंथ में किसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, T5 को मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि अब वो T4 से 2 लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने रह जाएंगे, 3, यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और यहाँ से एक ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 1, ठीक है, बाकी ये आपके पास, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 3 2। अब फिर से हम वही चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपके पास एक भी नहीं है ना, तो इसमें तो शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। आपके पास T2 के पास एक ऐसी एम्प्लॉय है, ठीक है, और आपके पास T4 के पास एक RE एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ एक शिफ्ट होगा, ये 0, ये आपके पास 4, ये आपके पास 0, ये आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, 0 4 0 4 2 2 4 0 और यहाँ पर क्या 4 1, ठीक है, ये आपके पास 5th मंथ में बनेगा, ठीक है। तो ये फाइनली इसकी हमारी पजल कंप्लीट होगी यहाँ पर। अब इसका जो क्वेश्चन था उसको हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था क्या कि द नंबर ऑफ टाइम्स इन विच द कंपोजिशन ऑफ टीम T2 एंड द नंबर ऑफ टाइम इन विच द कंपोजिशन ऑफ T4 remains unchanged in 2 successive months are, ठीक है। उस टाइम से क्या बोला कि जो कंपोजिशन है टीम 2 की, ठीक है, और जो कंपोजिशन है टीम 4 की, वो किस 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, मतलब सक्सेसिव मंथ में अनचेंज रहती है। तो देखिए अगर हम बात करें T2 की, फाइन, T2 यहाँ पर देखिए कितना है 3 1, यहाँ पर कितना है 4 1, यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर 4 1 है, यहाँ पर कितना है 1 3, यहाँ पर भी चेंज हो गया है, फिर यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपके पास T2 की टीम यहाँ पर चेंज नहीं हुई है ना, तो आपके पास एक बार यहाँ हो गया कि T2 की टीम चेंज नहीं हुई है, ठीक है। फिर T2 जब 4th से 5th मंथ में जाएगा तो देखिए यहाँ पर 0 4 बन रहा है, फिर ये क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास एक बार T2 की टीम चेंज नहीं हुई। अगर मैं T4 की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 3 2 2 चेंज हो गया, 2 2 यहाँ पर कितना है 3 1, ये भी चेंज हो गया है, फिर 3 1 यहाँ पर कितना है 5 0, ये भी चेंज हो गया है, फिर 5 0 यहाँ पर कितना है 4 0, ये भी चेंज हो गया। मतलब क्या कि आपके पास T4 की टीम एक भी बार चेंज नहीं हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब क्या, T2 की टीम एक बार चेंज हुई है और T4 की टीम एक बार भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, सो आई होप आज जो पजल मैंने आपको कराई वो आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने कराया। ठीक, थैंक यू सो मच।